अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही मज़ेदार सी और डिलीशियस सी और बहुत ही इजी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बच्चों की तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है, आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। ये है पोटैटो पिज़्ज़ा और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। जो ही मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी ना, साथ ही मैं आपको दिखाती जाऊँगी और बताती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, साफ़ कर लिए इनको धो के, और इसके जो है मैं कद्दूकश कर लूँगी। आपने इसको बारीक बारीक जो है बारीक साइड वाले हिस्से से ना इसको इस तरह से ग्रेट कर लेना है। अगर आप इसको बॉयल आलू से बनाना चाहते हैं तो इसका टेस्ट थोड़ा सा लो हो जाएगा। अगर आप इसको कच्चे आलू के साथ बनाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और जूसी बनेगा। तो चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है और इसकी डो की तरह हमने इसको यूज़ करना है, और इसकी डो किस तरह बनेगी वो आपको वीडियो के एंड तक आप देखेंगे ना तो आपको कंप्लीट पता चलेगा। तो इसको अच्छे से हमने इसका पानी निचोड़ लिया था, बाद में इसको धोया नहीं है, पहले से वॉश थे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। स्पाइस के लिए हमने इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। और नमक डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इसमें इसलिए हमने बाइंडिंग का काम ये करेगा, इससे जो है डो को, जब मैदे की डो होती है ना तो ये हमने आलू की डो हम बना रहे हैं, तो डो के लिए हमने इसको सेट होने के लिए डाला है। एक हमने इसमें डाल दी है अंडा, और अंडा डालने के बाद अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है। तो जब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया ना, तब आप देखेंगे कि ये किस तरह से किस हालत में आ गया, और इसको हम जब पैन में डालेंगे तो ये किस तरह से डो की सूरत अख्तियार कर लेगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि जो इसमें हमने चीज़ें डाली हैं, अंडा वगैरह डाला है, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें, मिक्स होने के बाद हमने इसको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना, और अगर हम इसे रेस्ट देंगे ना तो आलू और नमक जो डाले हुए हैं ना वो पानी छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखें, बटर लिए है मैंने। अगर आप इसको घी में बनाना चाहते हैं तो आप इसको घी में भी बना सकते हैं, ऑयल डालना चाहते हैं ऑयल डाल सकते हैं। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे, और जो हमने इसकी डो के लिए पोटैटोज़ वगैरह कट करके और इसका मिक्सचर बनाया हुआ ना वो हमने पैन में डाल देना है। पैन की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है ताकि ये जलने ना पाए। तो अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे, और बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार होगा। और अपने बच्चों को जल्दी से जो है खुश करना है, और आप जो है कहीं से ऑर्डर नहीं कर सकते, और घर में ही जल्दी से आपने 5 ही मिनट में ये बनाना है, तो इसको आप आसानी के साथ बना सकते हैं। चिकन इस्तेमाल करना चाहें या इसमें अंडे की टॉपिंग करें तो भी आपको जो है ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगेगा। कुछ चीज़ें अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप पिज़्ज़ा घर पे ही इसको बनाएं और मज़ेदार सा एंजॉय करें। ब्रेकफास्ट में इसे खाएं, और बहुत ही टेस्टी लंच है। लंच में इसको खाएं, डिनर में खाएं, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। स्नैक्स के तौर पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कवर लगा दिया था ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए एक साइड से, और इसको हमने दूसरी साइड चेंज करने है। अगर आप इसको पैन के साथ इस तरह से पलटना चाहते हैं तो पलट सकते हैं, इसे जो है टूटता नहीं है। अगर आप इसको चम्मच के साथ पलट सकते हैं तो अब आप इसको पलट सकते हैं। तो दूसरी साइड पकने देंगे, तब हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाने का सोचा। थोड़ी सी हमने पिज़्ज़ा सॉस बना लेनी है। 2 टेबल स्पून टमाटो केचप लिया है, चिली गार्लिक वाला। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चें 1 टीस्पून डालेंगे, और काली मिर्चें डालेंगे 1 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें डालूँगी सूखा धनिया, और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी ऑर्गेनो लीव्स। ऑर्गेनो लीव्स इटालियन हर्ब्स है जो कि पिज़्ज़ा में इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमें वही सेम सा टेस्ट आता है। ऑर्गेनो डाल देंगे। ऑर्गेनो डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी 2 चुटकी के बराबर और अजवाइन। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और जब हम इसे पिज़्ज़े या असल ओरिजिनल पिज़्ज़ा जब हम बना रहे होते हैं उसके लिए भी यही सॉस होती है। अगर आप इसको इस डो पे भी यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी सा जायका आएगा। तो इसमें से अगर आपके पास कोई भी इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं है आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलें जी, जो हमने सॉस बनाई है वो पिज़्ज़े के ऊपर हमने डो पे डाल देनी है, और इसको अच्छी तरह से हमने फैला देना है चारों तरफ से। और इसको नीचे से फ्लेम को आप बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, आप बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि हमने इसकी तैयारी करनी है। और उसके लिए हमें चाहिए कि हमें जो है इसको पिज़्ज़े को जलाना नहीं है ना। डो है पोटैटो की, और ये आलू जो हैं जल्दी से फिर जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलें जी, इसको बंद कर दिया, और इसके बाद हमने तमाम जो पिज़्ज़ा सॉस थी सेपरेट कर दी, और इसके बाद मैंने इस पे डाला जो हमने बाकी की चीज़ें रखी हुई थी। इसके लिए हमने रखी है चीज़,
मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। बारीक चॉप कर ली थी, या इसको आप रेड भी कर सकते हैं, कद्दूकश कर सकते हैं, और ये स्प्रेड कर दिया। चीज़ जो है बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। चीज़ी सा पिज़्ज़ा बनाना है तो मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़, ये है बॉयल चिकन, मतलब बॉयल चिकन मेरे पास अवेलेबल था, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसके लिए भी स्पेशल चिकन बनाना चाहते हैं तो आप इसको पका भी सकते हैं मसाले डाल के। तो तमाम चीज़ें डाल दी हैं। अब बारी आती है प्याज की। प्याज डाल देंगे, ऑप्शनल है, मिक्स करना चाहते हैं तो स्किप कर दें। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटो। टमाटो भी इसी तरह से जूलियन कट कर लिए थे छोटे छोटे बारीक से। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी ऑलिव्स। ऑलिव्स भी ऑप्शनल हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। जबकि मेरे पास अवेलेबल थी चीज़ें तो मैंने सारी डाल दी हैं। तो बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बना था। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। हेल्दी ब्रेकफास्ट में आप इसे खा सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों जो आलू नहीं खाते, पसंद नहीं करते, अगर आप उसे खिलाना चाहते हैं या काफ़ी सारे सब्ज़ी खिलाना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और बच्चों को बना के दें। हेल्दी ब्रेकफास्ट में अभी आप इसको ले सकते हैं। तो चलें जी, हमने ऑलिव्स डाल दिए, और साथ ही मैं इसको कवर लगा दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, और जो हमारा पिज़्ज़ा था ना, आलू थे कच्चे, वो भी अच्छे से पक जाएं, और जो पानी छोड़ेंगे ना वो भी इसी में ड्राई हो जाएगा। तो फ्लेम को बंद कर दिया। उस वक्त बंद किया था जब हमने इसका कवर उतारा, और नीचे से थोड़ा सा जो इसका मॉइस्चर था मैं चाहती थी वो भी ड्राई हो जाए, इसलिए थोड़ा सा फ्लेम को ऑन किया। और उसके बाद हमने जब ड्राई हो चुका था ना पानी, फिर हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। प्लेट में डिश आउट करते हैं। पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। तो आप इसकी लुक देखें माशाल्लाह से, कितना टेस्टी और मज़ेदार सा लग रहा है, और इतना ही ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसे अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पर विज़िट करें। चलें जी, पिज़्ज़े को कट कर लेते हैं जिस तरह से पिज़्ज़ा कट किया जाता है। मैं सारा ही एक बार में कट कर लूँगी, क्योंकि बच्चों की फरमाइश पे बनाया है, तो बच्चे बेचैन हैं इसको खाने के लिए, तो फ़ौरन से इसको कट कर लेंगे। और जल्दी से आपको दिखाते हैं कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। और ये जब हमने इसको एंड में खाना स्टार्ट किया तो ये देखें ये किस तरह से तैयार हुआ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा था। इसकी खुशबू इतनी थी लाजवाब, और बच्चों से सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो चलें जी, इसको खाना स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप सोचें किस तरह से इसको बनाना है। ये देखें चीज़ इसकी इतनी शानदार थी, बहुत गर्म था, गरम गरम ही खा लिया। तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल का विज़िट करें। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।